हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का प्लांट किंगडम का एक क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेरिडोफाइट में लाइफ साइकिल का पैटर्न कैसे चलता है। दो चीज़ों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो टेरिडोफाइट में जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कही जा सकती है, या इसे ही हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, दोनों का सेम मतलब है, ये समझते रहें। सेकेंड थिंग, इस दौरान हम जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो मैंने यहाँ डिस्टिंग्विश करके लिख दिया कि जो मायोसिस इनके अंदर पाई जाती है वो स्पोरिक मायोसिस है, और इस वजह से इनके अंदर डोमिनेंट डिप्लॉइड फेज भी आप देख पाएंगे। डोमिनेंट डिप्लॉइड फेज यानी कि जो इनका स्पोरोफाइट है बेटा वो डोमिनेंट है। ये मेरे और आपके लिए कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट को देख करके ही हम इस लाइफ साइकिल को अलग कर सकते हैं। लेकिन डोमिनेंट स्पोरोफाइट से आप ये मत समझिएगा कि गैमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट भी है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, यानी गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता। एम भी इंडिपेंडेंट और 2n भी इंडिपेंडेंट। दैट इज वाई ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा प्लांट ग्रुप बताइए जिसके अंदर मोस्ट डिस्टिंक्ट फेजेस हों, यानी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश रखता हो या मोस्ट डिस्टिंक्ट रखता हो, उस प्लांट ग्रुप का नाम है टेरिडोफाइट। इन्हें हम वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कह सकते हैं। इनके अंदर आपको हॉर्सटेल्स और फर्न्स मिलते हैं। टेरिडोफाइट में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मैंने दो तरीके की लाइफ साइकिल की बात की है। एक, ये लाइफ साइकिल ऐसी होगी जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की होगी। ऐसे टेरिडोफाइट जो सारे स्पोर्स एक ही तरह की टेरिडोफाइट बनाएंगे, या मैं फर्न्स नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं टेरिडोफाइट्स। यानी ऐसे सभी टेरिडोफाइट्स जो होमोस्पोरस हैं, एक ही तरह का स्पोर बनाते हैं, उनके अंदर जो लाइफ साइकिल है, और ऐसे टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस हैं उनकी लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में सबसे ऊपर डोमिनेंट कंडीशन में एक स्पोरोफाइट रहता है जो कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि स्ट्रोबिली पाए जाते हैं या लैक्स पाए जाते हैं, कौन कहते हैं इन्हें। स्ट्रोबिली के अंदर बेटा जी स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल के अंदर अगर देखेंगे तो स्पोरेंजिया बनते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स बना करती हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल तक का सिनेरियो है, ये सब के सब डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं, यानी ये सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जैसे ही स्पोर मदर सेल पर ध्यान हमारा जाता है, ये मायोसिस कर जाती है। यही मायोसिस का मैंने जिक्र ऊपर किया है डॉक्टर्स, स्पोरिक मायोसिस। और ये मायोसिस करते ही हमारे पास स्पोर आ जाता है, जो कि पहली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये स्पोर आगे चलकर प्रोथैलस या गैमेटोफाइट को बनाता है। ये जो प्रोथैलस है इसी का नाम गैमेटोफाइट है। ये जो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बना, इसके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथेरिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनिया। जो एंथेरिडिया हैं इनके अंदर स्पर्म मदर सेल, आर्किगोनिया के अंदर एग मदर सेल। एग मदर सेल से एग का फॉर्मेशन, स्पर्म मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर वाटर के प्रेजेंस में इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और हमारे पास एक जाइगोट, फिर इस जाइगोट से एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से फर्दर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये एक लाइफ साइकिल है जो हम कह सकते हैं कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट फॉलो करते हैं।
दो इवेंट रिमार्केबल हैं, एक सिनगैमी और दूसरा मायोसिस। सो अगर आप इसका डिस्टिंक्शन लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो यहाँ से चलती है, यहाँ पर ख़त्म होती है, यानी इस लाइन के उस पार सब कुछ डिप्लॉयड है और इस पार सब कुछ हैप्लॉयड है। तो इस तरीके से होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं। बट व्हाट इफ सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस? तो मैंने कहा कि लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट is altogether different from the first life cycle. जब हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में कुछ यूनिक फीचर हैं, जैसे कि ज़रा कंपेयर करिएगा आप। स्पोरोफाइट अपनी जगह पर एग्जैक्टली है और वो आप जानते हैं कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। इसके पास स्ट्रोबिली या लैक्स या कोन, स्ट्रोबिली के अंदर स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इन स्पोर मदर सेल ने आगे चलकर जब मायोसिस करी तो दो तरीके के स्पोर बने। पहला स्पोर बना माइक्रोस्पोर और दूसरा स्पोर बना मेगास्पोर। इसीलिए तो इनका नाम हेटेरोस्पोरस फॉन्स है कि ये दो तरीके के स्पोर बना सकते हैं। जो माइक्रोस्पोर है वो आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाता है जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सॉरी फॉर दिस, ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर क्या बनाता है बेटा? पॉलन ग्रेन। जबकि ये जो मेगास्पोर है इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, वो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर डेवलप करते हैं अपने अंदर आर्कीगोनिया को और आर्कीगोनिया के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और अगेन वैसी ही सेम प्रोसेस, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन वी हैव स्पोरोफाइट विद अस। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो यहाँ ड्रॉ होगी, इस तरफ सब कुछ हैप्लॉइड, आगे सब कुछ डिप्लॉइड दिखेगा। अगर हम इस लाइन पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग दिखेंगे और इस फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एम्ब्रियो सैक नहीं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन तो पहली बार जिम्नोस्पर्म में भी अगर हम देखें तो नहीं हुआ था, वहाँ पर भी वो अंडर डेवलप्ड फॉर्म में था, वो जाके एंजियोस्पर्म में बना। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट, आर्कीगोनिया, एग, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, और आप इस तरीके से यहाँ पर हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों को कंपेयर करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ साइकिल 5 तरह के प्लांट्स में 5 ही एग्जाम्पल हैं इसके। एक एजोला है, दूसरा आइसोइड्स है, तीसरा मार्सिलिया है, चौथा सेलेजिनेला है और 5वां साल्विनिया है। मैंने याद करके बता दिया है, एम्स की स्पेलिंग थोड़ा बदल गई है, तो एजोला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, सेलेजिनेला और साल्विनिया याद कीजिए। ठीक है बेटा, प्लीज़ ख्याल रखिए।